अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और ख़बरें कह लें या मौज़ूआत कह लें, दो हैं और दोनों के दोनों काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। मेरे जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी अभी मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, उनके लिए एक छोटी सी इतला भी है, एक रिक्वेस्ट भी है कि 28 जुलाई को, यानी इसी साल 28 जुलाई को मेरे चैनल के 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे और इन 2 सालों में बहुत से लोगों ने बहुत सी मोहब्बत का इजहार किया, उसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि जब मैं अपने चैनल की दूसरी सालगिरह मनाऊं तो इसकी खुशी दोबाला हो जाए। आते हैं अपने असल मौजू की जानब। मौजू ये है कि अब मुख्तलिफ ममालिक ने UAE पर पाबंदियाँ आयद करना शुरू कर दी हैं और कोई सोच भी नहीं सकता था कि सऊदी अरब जैसा मुल्क UAE पर सफरी पाबंदियाँ आयद करेगा। जी हाँ, अब सऊदी अरब ने भी ऐलान कर दिया है कि UAE में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते हुए केसेस और अमवात के पेश नज़र अब सऊदी अरब से UAE और UAE से सऊदी अरब आने जाने वाली परवाज़ों और मुसाफिरों की आमद और जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस पाबंदी की कोई तारीख नहीं दी गई, यानी वही अनटिल फर्दर नोटिस, ताहुक्म सानी, या जिसे हम कहते हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ये पाबंदी आयद की गई है। मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप जैसा करेंगे वैसे ही हालात का आपको सामना करना पड़ेगा। सऊदी अरब ने ये सिर्फ UAE पर पाबंदी नहीं लगाई, वियतनाम पर भी पाबंदी लगाई है, इथियोपिया पर भी पाबंदी लगाई है और साथ में अफगानिस्तान पर भी ये पाबंदी लगा दी है कि अफगानिस्तान से भी सऊदी अरब जाने वाले जो लोग हैं अब उनको इस पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। ये खलीज टाइम्स की रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान से भी अब लोग आइंदा ऐलान तक सऊदी अरब नहीं जा सकते। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका पर तो सऊदी अरब ने पहले से बैन लगा रखा है। अब आते हैं उस पाबंदी की जानब जो 3 रोज़ पहले श्रीलंका की गवर्नमेंट ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी खलीजी ताउन के जो ममालिक हैं उन पर जो पाबंदी आयद की थी। 2 रोज़ गुजरने के बाद ये पाबंदी हटा ली गई है। मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे बहुत से मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, देखने और चाहने वाले, उन्होंने ज़बरदस्त शाबाश दी थी, शाबाश ज़बरदस्त श्रीलंका। लेकिन 2 दिन के दौरान इतना दबाव आया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जानब से श्रीलंकन हुकाम पर कि उनको इस पाबंदी को गुज़श्ता रोज़ वापस लेना पड़ा। और अब वही होगा कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC के जो ममालिक हैं वहाँ से वही 72 घंटे के अंदर अंदर PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसके ऊपर QR कोड की ज़रूरत होगी और ये वो बाकी जो भी मामला होते हैं। लेकिन असल बात यह है श्रीलंका ने दबाव में आकर ये पाबंदी हटा दी है। दूसरी जानब बहुत से यूरोपीय ममालिक ने अपने शहरियों की UAE में जाने पर पाबंदी लगा दी है या उनको वार्निंग दी है, एडवाइजरी जारी की है। और ये जो वेस्टर्न ममालिक हैं, मगरबी ममालिक, ये अपनी हुकूमतों की एडवाइजरी पर बड़ी सख्ती से अमल करते हैं। वहाँ पर पाबंदी ना भी लगाई जाए, सिर्फ आप लोगों को तंबीह कर दें, खबरदार कर दें कि फ़लाँ मुल्क में आपने नहीं जाना, तो लोग उस बात को मानते हैं। अब इन पाबंदियों का सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो सकता है वो हो सकता है एक्सपो 2020 के इनेकाद पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। अब तो लोग खुलेआम ये बात करते हैं कि इन हालात में कोई पागल होगा जो एक्सपो 2020 में शिरकत के लिए आएगा। अगरचे एक्सपो 2020 के जो मुंतजमीन हैं, वहाँ पर काम करने वाले हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन की शर्त ज़रूरी है। वहाँ की अथॉरिटीज़, हुकाम बार बार कह रहे हैं जी कि एक्सपो 2020 को विज़िट करने के लिए वैक्सीनेशन की शर्त नहीं है।
अब वीज़े भी जारी किए जा रहे हैं और फ्लाइट्स पर पाबंदी भी है। मुख्तलिफ ममालिक नए डेल्टा वेरिएंट के बायस इंतहाई शकूक व शुबहात तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं कि इस वेरिएंट से कैसे निपटा जाए। WHO यानी आलमी इदारा सेहत बार बार वार्निंग दे रहा है कि दुनिया में आइंदा 2 से 3 महीने में ये वेरिएंट जो है डेल्टा बड़ी तेज़ी से फैल जाएगा, केसेस में मज़ीद इजाफा होगा दुनिया भर में, और इसके नतीजे में होने वाली अमवात में भी इजाफा हो सकता है। एक मरतबा फिर मैं आपको बताऊं कि अब अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, इन ममालिक में और बहुत से फार ईस्ट के ममालिक जिनमें वियतनाम शामिल है, जिसमें इंडोनेशिया शामिल है, जिसमें कोरिया और जापान शामिल है, वहाँ पर भी डेल्टा वेरिएंट के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। और इन ममालिक को अगर लॉकडाउन कर दिया गया, अगर इन ममालिक को रेड लिस्ट में रखा गया, अगर इन ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद की गई, तो आप मुझसे बेहतर तौर पर समझते हैं कि एक्सपो 2020 के इन्हेकात का क्या होगा। और ये सिर्फ दुबई ही नहीं बल्कि पूरे UAE के लिए एक माशी तबाही साबित होगा, क्योंकि इस पर इन्होंने खरबों दिरहम इसकी तशहीर पर, इसके क़याम पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च कर रखी है। और वहाँ की सिर्फ दुबई की हुकूमत तवक्को लगाए बैठी है कि एक्सपो 2020 के कामयाब इनेकाद से तकरीबन 150 अरब यानी 1 खरब और तकरीबन 40 अरब डॉलर, 1 खरब 40 अरब डॉलर जो है दुबई की हुकूमत को इससे आमदन होगी, बशर्ते कि एक्सपो 2020 एक कामयाब इवेंट हुआ। और अगर ये इवेंट नाकाम हो गया, दोबारा मुअख्खर या मुलतवी हो गया, तो आप इसके नुकसानात का अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उनके हुक्मरानों को, वहाँ की अथॉरिटीज़ की समझ में नहीं आता वो कौन सा कदम उठाएं, क्या इकदाम करें कि ये वायरस कंट्रोल में आए। आप देख रहे हैं 16 गुज़श्ता रोज़ तो खैर तादाद निस्बतन कम थी, 1600 गुज़श्ता रोज़ 1600 से ज़्यादा केसेस की तादाद थी UAE में और 6 अमवात थी, लेकिन मुसलसल 2000, 2100, 2200 ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अमवात में इजाफा देखने में आ रहा है, रोज़ाना जो है वो नए केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। और बावजूद इसके कि पाबंदियाँ हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, टेस्ट किए जा रहे हैं, लोगों का इलाज किया जा रहा है, लोगों को तंबीह की जा रही है, खबरदार किया जा, लेकिन सूरत हाल ये है कि अब जो ईद उल अज़हा की क्या बताया जा रहा है कि 21 तारीख को ईद उल अज़हा है, 20 तारीख को UAE में, और तकरीबन 6 छुट्टियां बनती हैं कुल मिला जुला के। इन 6 छुट्टियों में लोग मिलेंगे, आएंगे, घूमेंगे, खाएंगे, दावतें उड़ाएंगे। तो खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि जुलाई के आखिर या अगस्त के पहले हफ्ते में UAE में वबा के केसेस में मज़ीद इजाफा हो सकता है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।